दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें जूनियर असिस्टेंट की 17 पोस्ट आई है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट आई है। इन दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है तो आपको कास्ट का कंसेशन भी मिलेगा। ये जो वैकेंसीज आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की तरफ से आई है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबल इंडियन नेशनल्स मीन्स की ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, बाकी अदर मोड से फॉर्म आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इसमें पे लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी रहेगी। उम्र आपकी 35 साल से नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपर एज लिमिट में उन्हीं कैंडिडेट को छूट मिलेगी जो पहले से ही रेगुलर एम्प्लॉय है आईआईटी गुवाहाटी के, उन्हीं को ही छूट मिलेगी। बाकी यूआर और ईडब्ल्यूएस अपर एज में कंसेशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन जो आपका एजुकेशन है उस पर बात करेंगे। मास्टर डिग्री में 55% नंबर होने चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन यहाँ पे डिमांड किया गया 55% नंबर। इतने नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यह पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है और आपको लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। जो डिजायरेबल मांगा है, ये जरूरी नहीं होता कि आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है या कुछ होना जरूरी है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% नंबर है एज ए फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट, आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल जरूर नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करें, इसमें 17 पोस्ट आई है। यूआर के लिए 4 आई है। एससी और एसटी के लिए 1+ के 2 पोस्ट आई है। ओबीसी एनसीएल के लिए 6 पोस्ट आई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट आई है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, प्लस के आपको कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन की नॉलेज होनी जरूरी है। लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ है, आपको पास डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेवल 3 एज पर 7 सीपीसी आपको सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी 50,000 रुपए के बीच आसपास सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट की जो छूट मिलेगी वह सभी कैटेगरी को कैंडिडेट को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो पहले से ही रेगुलर एम्प्लॉय है उनको अलग से छूट दी जाएगी। उम्र आपकी 27 साल से नीचे है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जनरल कंडीशन के ऊपर बात करेंगे, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपए देनी है। यह फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट को देनी है। अगर आप जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपए देनी है, फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट को देनी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी 500 रुपए पे करनी है। बाकी अदर जो एसटी एससी कैटेगरी कैंडिडेट है, वुमेन है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उनको भी एग्जम्प्टेड किया गया है तो उनको कोई फी पे नहीं करनी है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये लिंक दिया है, क्लिक करने के बाद आप इसमें लॉगिन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लिंक जो है 13/12/2025 को एक्टिव हो गया था, जिसकी लास्ट डेट 13/1/2026 है। कंप्लीट 1 मंथ का टाइम मिला है आपको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है आपका एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे जो एसटी एससी कैटेगरी को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाती है। बाकी यहाँ पे यही दिया हुआ है, सिलेबस का कुछ खास यहाँ पे नहीं है कि सिलेबस क्या होगा। अब थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, लेकिन डिपेंड करेगा एज पर दी वैकेंसी। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, या हो सकता है डायरेक्टली अगर आपके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका इंटरव्यू हो। बाकी रिटन एग्जाम फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट का होगा ही होगा। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है रिटन एग्जाम के बाद आपको कंप्यूटर का स्किल टेस्ट देना है। इट मींस आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। कुछ डाउट है तो आप इस पर जो है मेल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको जो है एग्जाम के लिए स्किल टेस्ट के लिए कोई डीए टीए आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी ये सब इंफॉर्मेशन है। कुछ भी डिटेल चाहिए तो कमेंट आपको वीडियो में करना है, और गाइस टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।